जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन लॉयंस रनिंग क्लब में। दोस्तों आज मैं आया हूं आपके सामने फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1600 मीटर भर्ती रैली के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मैसेज और कमेंट में क्वेश्चन किया है कि सर हमें 1600 मीटर की रेस किस तरीके से भागनी चाहिए। दोस्तों जितने भी दोस्त 1600 मीटर इवेंट की तैयारी करते हैं मैं उनको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। 1600 मीटर का जो इवेंट है ये एक मिडिल डिस्टेंस इवेंट है। इस इवेंट में आपको स्पीड और इंडोरेंस दोनों की ज़रूरत होती है। और जो लोग 5:20 में रेस भागते हैं, जो लोग 5 मिनट में रेस भागते हैं और जो लोग 4:50 या 4:40 के आसपास रेस भागते हैं, इन तीनों ही कैटेगरी में आपको स्पीड में अंतर मिलेगा। तो कभी भी जब आप रैली भर्ती देखने जाएं तो हमेशा ही अपनी पेस के हिसाब से आप रेस को भागें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने से तेज़ वाले को या अपने से फास्ट वाले रनर को पकड़ने के चक्कर में पहला या दूसरा लैप आप बहुत फास्ट लगा दें, बट उसके बाद के जो लैप हैं आप वो पूरे ही ना करवाएं। कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा कि शुरुआत में आपके जो 2 लैप हैं, पहला लैप है, दूसरा लैप है, बहुत अच्छा गया, पर नेक्स्ट जो 3rd लैप होता है और 4th लैप होता है आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, या अगर आप पहुँचे तो बहुत स्लो हो गए। कभी भी जब आप रेस भागते हैं, चाहे वो आप किसी इवेंट की भाग रहे हों या आप किसी रैली भर्ती के लिए भाग रहे हों, आपको अपनी रेस अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंग ही भागनी होती है। जिस तरीके का आपने वर्कआउट कर रखा है, जिस तरीके से आपने वर्कआउट में 1600 मीटर या पेस रनिंग में वर्क कर रखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग रेस भागनी होती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, बच्चे शुरुआती टाइम में ये गलतियाँ करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है 5 मिनट के हिसाब से, और वो किसी ऐसे रनर के पीछे भागने लग जाते हैं जो कि 5 मिनट से डाउन का रनर है, मतलब 4:40 या 4:50 का। इससे दोस्तों क्या होता है कि आप थोड़े टाइम तो उसके साथ कवर कर लेंगे, मान लीजिए 800 मीटर या 1 किलोमीटर, बट उसके बाद का जो 600 मीटर है वो आपको काफ़ी दिक्कत देगा। तो कभी भी जब भी आप कोई भी रेस का इवेंट भागें तो अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही हमेशा अपनी रेस को पूरा करें। दोस्तों एक और सबसे मेन चीज़, जब आप, ये आपकी रेस के टाइम की बात नहीं है, ये बात कर रहा हूँ मैं उस टाइम की जब आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं। दोस्तों सबसे एक मेन चीज़ है जो आप, ज़्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं या ज़्यादातर लोग इस बारे में बताते ही नहीं हैं। आप जिस इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उसका टाइमिंग ट्रायल कितने टाइम बाद लेते हैं, 15 दिन में, महीने में, समथिंग। दोस्तों जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको अपने टाइमिंग को बार बार जज करना होता है। आपको उस इवेंट के अकॉर्डिंग अपना 15 दिन में या 1 महीने में ट्रायल ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपको हर 1 वीक में कम से कम 1 पेस रनिंग करनी होती है, और अपने इवेंट का ट्रायल कम से कम 1 मंथ में 2 बार करना चाहिए। पेस रनिंग से मेरा मतलब है आप जिस भी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर 1 वीक में एक पेस रनिंग करनी होती है, जिसमें आपको अपना फुल एफर्ट लगाना होता है। ये आपको आपके कंपटीशन के टाइम पे, आपके इवेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद आपको मंथ में कम से कम 2 बार अपने इवेंट का टाइमिंग ट्रायल लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, आपका जो कंपटीशन है आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा इन इवेंट्स के ट्रायल में या पेस रनिंग में कि आप कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत और है, आप में स्पीड की कमी है या इंडोरेंस की कमी है। आप उन कमियों को पकड़ के उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये हर एक एथलीट वो इसी तरीके का वर्कआउट शेड्यूल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं खुद भी पर्सनली अपने वर्कआउट में भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे अंदर कहाँ पे कमियाँ हैं और हम उस कमी पे काम कर पाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनोज स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार इंडियन लॉयंस रनिंग क्लब में।
दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में जो लोग अपने 1600 मीटर रेस की टाइमिंग 5 मिनट 20 सेकंड के आसपास में कवर करते हैं। आपको पर लैप की जो एवरेज है वो रखनी है 1 मिनट 20 सेकंड। अगर आपका पहला लैप थोड़ा फास्ट चला जाए, ऐसा होता है नॉर्मली कि आप कभी भी कोई कंपटीशन भागेंगे या कोई रेस भागेंगे या भर्ती रैली में भागेंगे तो आपको जो पहला लैप होगा वो हमेशा 2 4 5 सेकंड फास्ट जाता है। आपको 1:20 की एवरेज सेट करनी है। अगर आपका पहला लैप 1 मिनट 20 सेकंड से थोड़ा फास्ट चला जाता है तो आपको क्या करना है, अगले लैपों को 1:20 की पेस में ही मेंटेन करना है। जो सेकंड लैप होगा और थर्ड लैप होगा आपको उसको भी 1:20 की पेस में ही मेंटेन करना है। उन लैप में ज़्यादा पावर नहीं लगानी है। और जो हमारा फिनिशिंग वाला लैप होता है, फोर्थ वाला लैप, दोस्तों जब आप लोग तीनों लैप, स्टार्टिंग का फर्स्ट लैप, सेकंड लैप और जो थर्ड लैप है, उनमें शुरुआत वाले में मान लीजिए अगर आपने 1:15 का लैप लगाया, सेकंड 1:20 का, थर्ड 1:20 का, या 2-4 सेकंड आगे पीछे भी हो सकता है, मान लीजिए 1:22 की भी लगा लीजिए। अब आपको फोर्थ लैप में क्या करना है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी पावर है, फोर्थ लैप को आपको पूरी जान से अच्छे एफर्ट के साथ फिनिश करना होता है। दोस्तों आप अगर इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा आपकी जो टाइमिंग है वो 5:20 से भी थोड़ा घट सकती है। वो टाइमिंग आ जाएगी 5:15, 5:10 के आसपास में। दोस्तों ये पहला जो मेथड था ये उन लोगों के लिए था जो 1:20 का पर लैप सेट करते हैं और 5 मिनट 20 सेकंड की रेस भागते हैं, जो बिगिनर्स हैं। अब हम आते हैं सेकंड लेवल पे। दोस्तों ये जो लेवल है, ये जो मेथड है, ये उन लोगों के लिए है जो 5 मिनट के आसपास की रेस भागते हैं। 5 मिनट 5 सेकंड या पूरे 5 मिनट या 5 मिनट 3-4 सेकंड के आसपास की। दोस्तों जो लोग 5 मिनट की रेस भागते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग एक 400 मीटर का जो लैप है वो 1 मिनट 15 सेकंड में कवर करते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रेस में स्टार्टिंग उठानी है। स्टार्टिंग को अगर आप थोड़ा फास्ट उठाते हैं तो ये लैप 1:10 के आसपास आ जाएगा, 1:10 या 1:11 का समथिंग। आफ्टर जब आपका एक लैप, पहला लैप 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास का जाता है तो आपको सेकंड लैप जो है वो 1:15 की ही मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आपका जो पहला लैप है वो फास्ट चला गया तो सेकंड भी आप फास्ट कहेंगे, नहीं दोस्तों। आपने प्रैक्टिस जो है वो 1:15 के लैप की कर रखी है, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है वो 5 मिनट आती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो 1 मिनट 15 सेकंड के शेड्यूल में ढली हुई है, तो आपको सेकंड और थर्ड लैप भी 1:15 की एवरेज में ही रखने हैं। जो आपकी स्पीड है वो इतनी की ही रहेगी, पर लैप आपका 1:15 का जाएगा। हाँ, जो आपका फोर्थ लैप है, क्योंकि फोर्थ लैप के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है, तो जितना भी आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है बहुत फास्ट भागने की, एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है, तो आप अपने फोर्थ लैप में जितना भी एनर्जी है, जितना भी बॉडी को बूस्ट करके ला सकते हैं, आप फोर्थ लैप अच्छा लेके आइए। तो दोस्तों इससे आपकी जो टाइमिंग होगी वो 5 मिनट से 2-4 सेकंड कम ही आएगी। अगर आप पेस को मेंटेन करके रखेंगे तो, और अच्छे से जिस तरीके के मेथड को मैं बता रहा हूँ, आप इसी चीज़ को लेके रेस भागेंगे तो जो आपका टाइम है वो 5 मिनट से कम आएगा, जैसे कि 4:55, 4:56 समथिंग। दोस्तों नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल से मेरा मतलब है वो लोग जो अपनी रेस को 4 मिनट 40 या 4 मिनट 50 सेकंड के एवरेज में ख़त्म करते हैं। दोस्तों जो लोग 4:40 या 4:50 की रेस भागते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने 1600 मीटर का पर लैप 1 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट 12 सेकंड के आसपास में कवर करते हैं। दोस्तों अगर हम इसी मेथड को रेस में भी लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पर लैप 1 मिनट 10 सेकंड की एवरेज निकालनी होती है। आप जो पहला लैप है वो 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 7 सेकंड का लेके जाना है। उसके बाद में आपको जो दूसरा और तीसरा लैप है वो आपको 1:10 का ही रखना है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं दूसरा और तीसरा लैप, फोर्थ लैप में आपको जितना आप में पावर है, जितनी आप में एनर्जी है, उतनी एनर्जी लगाइए। तो इस तरीके से, इस मेथड से जो आपकी रेस है वो 4:40 के टच की आएगी। आप इस मेथड को तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी जो रेस है हो सकता है 2-4 सेकंड और कम हो जाए। दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको भर्तियों के टाइम पे, रैली भर्ती में अपनी रेस को स्टार्ट करना होता है, किस तरीके से पेस को मेंटेन करना होता है सेकंड लैप में, थर्ड लैप में, और कैसे आपको फिनिशिंग करना होता है फोर्थ लैप में। तो दोस्तों मेरे थ्रू दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।